दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं दिल्ली लिकर स्कैम में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से जो राहत मिली है उस पर हम लोग बात करेंगे। दोस्तों जैसा कि आप लोग सब जानते हैं कि कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली लिकर स्कैम शराब घोटाले के मामले में अरविंद केजरीवाल समेत 23 आरोपियों को, जिसमें अरविंद केजरीवाल स्वयं शामिल हैं, उसके बाद आ जाइए मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और हैदराबाद से तेलंगाना की के कविता, इन सबको, इसके साथ भी बहुत सारे और लोग थे, सबको कोर्ट ने एक तरफ से बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत बरी होने के बाद और किसी का तो स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा दिन था। केजरीवाल मीडिया में आया और अपने चिर परिचित अंदाज में मीडिया में रोने लगाकर और कहता है कि केजरीवाल भ्रष्ट नहीं हो सकता है, केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। केजरीवाल भ्रष्ट है या नहीं है इसके ऊपर बाद में बातें करेंगे, आज अभी उसको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं। उसके बाद दोस्तों केजरीवाल एक विजयी जुलूस निकालता है। केजरीवाल विजयी जुलूस इससे पहले भी निकाल चुका है। जब जब उसे बेल मिलती थी तब भी उसे वो अपनी विक्ट्री बताता था, भारत माता की जय करते हुए वो विक्ट्री परेड निकालता था। उसके बाद केजरीवाल ने अपने चिर परिचित अंदाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसने अपने बारे में तो बात किया है, लेकिन उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने नरेंद्र मोदी, अमित शाह के ऊपर बहुत ज्यादा अटैक किया है और नरेंद्र मोदी को उन्होंने चुनौती दे डाली। केजरीवाल का आदत है चुनौती देने का, बड़ बोलापन जो होता है ना, केजरीवाल ऊंची ऊंची बातें करता है, ऊंची दुकान फीकी पकवान, केजरीवाल का ये सबसे बड़ा आदत है। तो केजरीवाल ने फिर से एक बहुत बड़ी बड़ी बातें कर दिया। केजरीवाल कहता है कि नरेंद्र मोदी जी, मैं आपको चुनौती देता हूं कि आज आप दिल्ली में विधानसभा भंग करके फिर से चुनाव करवा लो, 10 सीट आपको नहीं आएगी। और इसके बाद कहता है कि अगर आ गया तो मैं राजनीति से राजनीति करना छोड़ दूंगा। दोस्तों केजरीवाल जैसा झूठा आदमी इस ब्रह्मांड पर अगर आप दिया लेकर खोजेंगे तो आपको नहीं मिलेगा। जो आदमी अपने बच्चों की कसम खाकर झूठ बोल सकता है, ऐसे आदमी का तो मुंह पर थूकना चाहिए। और वो आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ी बड़ी बातें आके करता है। जो आदमी शपथ पत्र, जो एफिडेविट होता है उसको हिंदी में कहते हैं शपथ पत्र झूठा बनवा सकता है, कि वो एफिडेविट करके, आप उसका टीवी पर जाकर देख लीजिए, यूट्यूब पर उसका पुराना वीडियो मिल जाएगा। इसमें कहता है कि मैंने एफिडेविट करके अपने लोगों को, अपने एरिया के लोगों को बांट रखा है कि अगर मैंने गाड़ी बंगला घर लिया तो तुम मुझे एफिडेविट दिखा देना। केजरीवाल जानता था कि वो झूठ बोलेगा और एफिडेविट का बत्ती बना के लोग अपने अपने विशेष स्थान पे डाल लेंगे। मैं तो कहता हूं कि केजरीवाल जो ये एफिडेविट झूठा बनाकर दिया है, इससे न्यायपालिका के मुंह पर एक बहुत बड़ा तमाचा है। न्यायपालिका जो मांग करती है ना कि एफिडेविट ला कर दो, हमको एफिडेविट दो, न्यायपालिका को सोचना चाहिए कि केजरीवाल ने उसके एफिडेविट की क्या हैसियत बना के रख दी है। तो केजरीवाल कितना झूठा आदमी है ये आप लोग सब जानते हैं। केजरीवाल कहता था ना कि कांग्रेस के साथ, आज कांग्रेस को केजरीवाल गाली दे रहा है। जब केजरीवाल की वाइफ सोनिया गांधी के साथ मंच साझा की थी तब केजरीवाल को शर्म नहीं आया था। आज कह रहा है कि मैं गया, जेल गया, रॉबर्ट वाड्रा क्यों नहीं गया जेल, संजय सिंह जेल गया, सोनिया गांधी क्यों नहीं गई जेल, मनीष सिसोदिया जेल गया, राहुल गांधी क्यों नहीं गया जेल। संजय सिंह यही सोनिया गांधी के चरणों में बैठकर ताली बजाता था, नरेंद्र मोदी के खिलाफ आंदोलन करता था। केजरीवाल को तो मतलब कि केजरीवाल को ऐसा लग रहा है कि ये बाइज्जत बरी हो गया है सभी कोर्टों से, जबकि सीबीआई के पास और भी ऑप्शंस हैं। दोस्तों इससे पहले भी राउज एवेन्यू कोर्ट में
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इसी शराब स्कैम में महिला जज जो थी उन्होंने केजरीवाल को क्लीन चिट देकर बेल भी दे दिया था। और उसके बाद सीबीआई ने हाईकोर्ट में अपील करने के बाद हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि लगता है कि जज जो है बहुत सारे मैटर को ओवरलुक करके अपना कमेंट करके और इस बेल ऑर्डर दी थी। हाईकोर्ट सीबीआई जो है हाईकोर्ट तुरंत गई और उनके उस ऑर्डर को क्वेश्चन किया था। तो केजरीवाल के साथ ये चूहे बिल्ली का खेल, जैक एंड जिल, मिकी माउस का खेल चलते रहता है। आज दोस्तों हम आपको बता रहे हैं कि जिस स्कैम्स के खिलाफ आंदोलन करके केजरीवाल भारतीय राजनीति में अपना पैर रखा था, जब केजरीवाल कहता था कि 2G स्कैम है, कोलगेट स्कैम है, CWG स्कैम है, केजरीवाल इन भ्रष्टाचारियों की लिस्ट बनाया करता था। उनमें से कुछ केसेस का हम एग्जाम्पल लेकर आए हैं जहां पर जो है आरोपी जो हैं बाइज्जत बरी हुए हैं। तो केजरीवाल ये ना सोचे कि वो बेगुनाह है। केजरीवाल सिर्फ सबूतों के अभाव में बरी हुआ है। केजरीवाल बेगुनाह नहीं है, उसके खिलाफ सिर्फ सबूत नहीं है। केजरीवाल को शायद न्याय की दुनिया में पता नहीं है या नहीं, लेकिन न्याय की दुनिया में किस तरह से बाइज्जत बरी होते हैं, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, ये तो अब सब लोग जान रहा है ना, भारतीय नागरिक। तो कुछ केसेस के बारे में हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से केस हैं। तो सबसे पहला केस है 2G स्पेक्ट्रम स्कैम। फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर, यहां पर अब देखिए, फॉर्मर टेलीकॉम मिनिस्टर ए राजा कनिमोई और 15 दूसरे एक्यूज, टोटल 17 को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 21 दिसंबर 2017 को पूरा एक्यूट कर दिया। कोर्ट ने कहा स्कैम तो आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया था, फैक्ट्स एग्जीगरेट करके। सीबीआई और ईडी ने अपील की दिल्ली हाईकोर्ट में और अभी तक मामला पेंडिंग है, उसके ऊपर हियरिंग चल रहा है। ठीक है, तो केजरीवाल यही 2G के खिलाफ केजरीवाल स्कैम मतलब कि आंदोलन करके आया था, आंदोलन किया करता था, और यही निचली अदालत स्पेशल कोर्ट ने सब आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया था। और अभी सारे आरोपी जो है माननीय बनकर संसद में किसी सदन में दिख जाएंगे आपको। तो क्या केजरीवाल प्लांटेड आदमी था क्या किसी का? उसके बाद आइए दोस्तों, CWG कॉमनवेल्थ गेम्स 2010 में सुरेश कलमाड़ी, ललित भनोत और बाकी एक्यूज्ड पे करप्शन प्लस मनी लॉन्ड्रिंग का चार्जेस। सीबीआई ने 2014-15 में कुछ केसेस क्लोज कर दिए एविडेंस न होने से। 2025 अप्रैल में दिल्ली कोर्ट ने ईडी का क्लोजर रिपोर्ट एक्सेप्ट कर लिया, कहा नो ऑफेंस अंडर PMLA और क्लीन चिट गिवन टू कलमाड़ी। कलमाड़ी को फुल एक्यूटल टाइप रिलीफ मिल गया है, वो 2026 में गुजर भी गए। तो अब देखिए अरविंद केजरीवाल, तुम इसी के खिलाफ करते थे ना आंदोलन, और उसमें भी वो छूट गया, तो तुम्हारा आंदोलन फर्जी था। इसका मतलब आज तुम कह रहे हो ना कि नरेंद्र मोदी दिल्ली की विधानसभा भंग करो, फिर से चुनाव। मतलब केजरीवाल का पूरा जो आंदोलन था वो स्पॉन्सर्ड था। केजरीवाल CIA के एजेंट है, अब ये पूरी तरह से साबित हो चुका है। केजरीवाल अपने 2011 के आंदोलन के लिए माफी मांगेगा क्या? कितने लोगों को केजरीवाल ने गुमराह करके रख दिया है। केजरीवाल मांगेगा माफी क्या? आज जो कह रहा है नरेंद्र मोदी माफी मांगो। आगे की दोस्तों मैं बताता हूं, ये तो CWG स्कैम हो गया। मालेगांव ब्लास्ट केस में भी इतने साल केस चलने के बाद कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी और कर्नल पुरोहित को, सब एक्यूज्ड को बाइज्जत बरी कर दिया। उसके बाद आ जाइए आरुषि तलवार मर्डर केस, इसमें भी मर्डर हुआ है लड़की का, किसी को मतलब कि सीबीआई फाइंड आउट कर ही नहीं पाई कि उस लड़की को मारा किसने। सारे के सारे लोग बाइज्जत बरी हो जाते हैं।
उसके बाद आ जाइए कोलगेट स्कैम। कोलगेट स्कैम में भी अरविंद केजरीवाल आंदोलन करता था। इसमें भी सारे के सारे एक्यूज्ड को एक्यूट कर दिया गया है। बोफोर्स स्कैंडल में भी राजीव गांधी एक्यूज थे, सबको बाइज्जत बरी कर दिया गया है। बेल्लारी इलीगल माइनिंग केस, इसमें भी येडियुरप्पा थे, इनमें येडियुरप्पा को भी केजरीवाल भ्रष्ट बताता था। अब ये सारे मामले बंद हो चुके हैं, सबको बरी कर चुका है कोर्ट। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे स्कैम हुए ही नहीं थे क्या? दोस्तों, मैं पूरी कन्विक्शन के साथ ये कहना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल तन मन धन से भ्रष्ट आदमी है। ही इज करप्ट बाई नेचर। करप्शन उसके डीएनए में है, इतना मैं कह रहा हूं। केजरीवाल भ्रष्टाचारी है, सिर्फ और सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल से दे सकता हूं। केजरीवाल अभी कुछ दिन पहले अपनी बेटी की शादी किया था दिल्ली के 5 स्टार होटल में, और एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार उसकी बेटी की शादी में करीब 20 से 25 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। केजरीवाल क्या यह कह सकता है कि उसने अपनी बेटी की शादी अपने पैसे या अपने बाप के पैसे से किया है? और कोर्ट महोदय को तो अब ये सब ड्रामा बंद कर देना चाहिए कि न्यायपालिका न्याय करती है। कोर्ट को तो ये दिख ही नहीं रहा है केजरीवाल भ्रष्ट है, ये बिल्कुल प्रथम दृष्टिया लगता है। लेकिन कैसे इस मामले में निचली कोर्ट ने ये कह दिया, ऑर्डर दे दिया कि केजरीवाल को ऐसा लगता है कि फंसाया जा रहा है। मुझे लगता है कि मिलॉर्ड फंसे तो आप हैं, फंसे तो आप हैं मिलॉर्ड, जो आपको इतने सारे केजरीवाल को जेल भाजपा ने नहीं डाला था, केजरीवाल को जेल में माननीय अदालत ने डाला था, और निचली अदालत ने भी डाला था, हाई कोर्ट ने भी डाला था, सुप्रीम कोर्ट ने भी डाला था। बेल रिजेक्ट मतलब कोर्ट ने किया था। बेल लेना देना बीजेपी का काम नहीं है। मोदी जी बेल नहीं देते हैं बैठ के लिख के, वो माननीय आप देते हैं। एक ही दिन में 3-3 बेंच बनाकर आप देते हैं। न्यायपालिका में भ्रष्टाचार करने पर आप सबको सजा देते हैं, और भ्रष्टाचार दिखता है, इस पर आप आंख बंद करके बैठे रहते हैं। मुझे लगता है कि सीबीआई ने जो हाई कोर्ट में अपील करी है, इसकी सुनवाई बहुत जल्द होनी चाहिए। और पहली बात, जो राउज एवेन्यू कोर्ट ने जो कमेंट लिखा है, उस कमेंट के ऊपर ऑब्जेक्शन लगना चाहिए और उसको, उस ऑर्डर को खारिज कर देना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि केजरीवाल जैसा भ्रष्टाचारी आदमी सदियों में होता है एक पैदा, इतनी सफाई से। हाँ, केजरीवाल की इतनी मैं बात मानूंगा, तारीफ करूंगा कि इतनी सफाई से भ्रष्टाचार, इसीलिए तो मैं कहता हूं ना कि केजरीवाल के डीएनए में ही भ्रष्टाचार है। जैसे कोई कसाई जब किसी जानवर को काटता है तो इतनी सफाई से काटता है कि अपनी उंगलियों का वो विशेष ख्याल रखता है कि मेरी उंगलियां कट न पाए, बच जाए। ठीक उसी प्रकार केजरीवाल ने पूरा भ्रष्टाचार करने के लिए दिल्ली की सरकार बनाई, अपने पास कोई भी डिपार्टमेंट नहीं रखा, किसी प्रकार का साइन भी नहीं करता था कि कल भ्रष्टाचार अगर होता है तो मैं कम से कम बचा रहूं, सुरक्षित रहूं। अगर ये चीज किसी को समझ में नहीं आता है तो कुछ मैं और एग्जाम्पल देता हूं। अगर केजरीवाल लिकर स्कैम में कहता है कि हमने घोटाला नहीं किया, स्कैम नहीं किया, तो पहली बात यह बताया जाए कि उस बिल को वापस केजरीवाल ने क्यों लिया। दूसरी बात, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपने पास 70 फोन को डिस्ट्रॉय क्यों किया, ये सारा कुछ बताना पड़ेगा। और ये सारा कुछ सीबीआई हो या ईडी हो, कोर्ट में बता चुका है कि सबूत की आप बात कर रहे हैं, इसने तो 70 फोन डिस्ट्रॉय किया है। और जब इससे पासवर्ड पूछा जाता है तो यही केजरीवाल जो आज रो रहा है, कोर्ट में कहता है कि हम तो भूल गए हैं, हमको तो याद ही नहीं रहता है। तो ये सारा चीज ओपन केस है, ओपन केस है। कैसे केजरीवाल ने एक दारू के बदले एक दारू फ्री किया था। केजरीवाल आम लोगों की बात करता था ना, उसे 1 किलो आटा के बदले 1 किलो आटा फ्री देना चाहिए था। अच्छा, जोश जोश में केजरीवाल को देखिए, कहता है कि हमने 500 स्कूल बनवाए हैं, मोदी जी 5000 स्कूल बनवाए। केजरीवाल झूठ बोलने में तो तुम माहिर है। जो आदमी अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है, वो सोचिए और क्या
कब इसने 500 स्कूल बनवाए हैं बताओ केजरीवाल। और तुमने जो स्कूल बनवाया है ना, उस स्कूल को सेफ्टी स्टैंडर्ड पर बंद कर दिया गया है। उस स्कूल के छत से जो है सीमेंट टपक रहा है, तुम्हारे भ्रष्टाचार की गाथा गा रहा है। मुझे लगता है कि इसके ऊपर निचली अदालत में बहुत भारी ब्लंडर मिस्टेक हुआ है। कोर्ट के जो जज साहब हैं वो भावनाओं में बहे हैं या कुछ, मतलब कि हो सकता है ना, नोटों के बंडल जो है, बोरियां जो है जजेस के घर से मिले हैं, तो मुझे तो भ्रष्टाचार की इसमें बू आ रही है। बाकी जज साहब भ्रष्टाचारी हैं या नहीं, अब जज साहब के ऊपर तो जांच भी नहीं बैठ सकती है ना। अब जज साहब के ऊपर कोई उंगली उठाएंगे तो हो सकता है कि उसके खिलाफ कोई नोटिस आ जाए। तो मुझे इस जजमेंट पे मुझे डाउट लगता है। बाकी आपको क्या लगता है ये मुझे आप कमेंट करके बताइए। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्ते, बाय।